नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, कर्नाटक सीएम पर सस्पेंस जारी है। दिल्ली में सीएम को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहले से वहां मौजूद हैं। तो अब देखिए कर्नाटक में कौन होगा चेहरा, कौन होंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर फिलहाल अगर कहें तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी तक नतीजा नहीं निकल सका है कि कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन फिलहाल बैठक से रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और यहां बैठक चल रही है। राहुल गांधी भी यहां पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि संभव है कि बहुत जल्द जो है कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी तय कर लिया जाए। तो देखिए फिलहाल के लिए अगर देखें तो सस्पेंस बरकरार है। कौन चेहरा होगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे हुए हैं बैठक में, वो भी शामिल हो रहे हैं। चेहरा कौन होगा ये देखना अहम होगा। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पद की रेस में एक नाम है डीके शिव कुमार का। वो दिल्ली पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम रेस के बीच दिल्ली पहुंचे हैं डीके शिव कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे डीके शिव कुमार। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे डीके शिव कुमार और एयरपोर्ट से बाहर निकले। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने जब बेंगलुरु से उड़ान भरी थी, उससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी उनके लिए मंदिर समान है। और आपको बता दें कि उनका यह साफ तौर पे कहना था कि मैं किसी भी तरीके की दबाव की राजनीति नहीं करूंगा, ब्लैकमेल नहीं करूंगा, यह कहना है डीके शिव कुमार का। लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है, क्योंकि दो नाम जो हैं वो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। तो कौन होगा जिसे यह जिम्मेदारी दी जाएगी कर्नाटक की, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि, जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एक सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। देखिए अब ये सवाल तो कठिन सवाल है, इसके 4-5 फैक्टर्स हैं अगर आप देखेंगे तो। सबसे ज्यादा एमएलए आज किसके पास है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हाई कमांड को पावर तो दे दिया गया है, लेकिन हाई कमांड आज कांग्रेस की वो मॉरल अथॉरिटी एंजॉय नहीं करती है, या वो पावर एंजॉय नहीं करती कि किसी को भी उठा के बिठा दे। हमने राजस्थान में देखा हुआ है कैसे सचिन पायलट को वादा करने के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया। तो एमएलए जिसके साथ होंगे वो सबसे आगे रहेंगे। दूसरी बात है कि जिसको भी बनाया जाए वो 2024 के लिहाज से कौन अच्छा रहेगा। ठीक है, अब 2024 में तो पीएम चेहरे के ऊपर चुनाव होता है, तो अगर आप सिद्धारमैया को बिठाएं या डीके शिव कुमार को बिठाएं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उस समय कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरा कौन होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा है फैक्टर कि किसके पास कास्ट सपोर्ट ज्यादा है, यानी कास्ट कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा है। तो डीके शिव कुमार जी एक वोक्कालिगा है जिनकी आबादी 11% है, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल समाज है वहां पे। लगभग 20-25% एमएलए हर बार
सॉरी नॉट 20-25%, 10-15% एमएलए हर बार चुनकर आते हैं, इस समाज से आते हैं, 20% के अलावा जी। तो लेकिन जो सिद्धारमैया है वो कुरुबा समाज से आते हैं, जो कि 7% जिसकी आबादी है, लेकिन वो माइनॉरिटीज, SC ST के भी लीडर माने जाते हैं और अदर ओबीसी, तो ये सब मिला जुला के 50-60% आबादी हो जाती है। तो एक धड़ा तो ये कहता है कि भाई ये वोटर तो वैसे ही कांग्रेस का वोटर है, तो आप अगर वोक्कालिगा को बना दे तो उस पर वोक्कालिगा वोट ऐड हो जाता है, एक ये धारणा हो सकती है। चौथा है, और जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि कौन कितना डैमेज कर सकता है। आज की डेट में से सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। सचिन पायलट की कमजोरी ये रही कि उनके पास एमएलए ही नहीं थे कि वो सरकार गिरा सके, तो यहाँ पे डैमेज असेसमेंट। लेकिन अब तो ये भी फॉर्मूले को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं कि हो सकता है एक सीएम हो, 3 डिप्टी सीएम हो, इसके बारे में भी आगे अमिताभ जी आपसे समझेंगे। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। रवि, आपके पास आ रहे हैं। डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये संभावना जताई जा रही थी कि वो कल ही पहुंच जाएंगे, लेकिन कल उनका जन्मदिन भी था, कुछ तबीयत को लेकर के भी बातें आई थी। आज जब डीके शिव कुमार पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें, क्या संभावनाएं, क्योंकि सिद्धारमैया पहले से ही दिल्ली में हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए डीके शिव कुमार एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब वो अपने आवास पर यहां दिल्ली में पहुंचेंगे और शाम तक ये कहा जाए कि 4 बजे तक जो है डीके शिव कुमार के अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है। पर इस पूरे मसले पर देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के नाम पर पेच लगातार फंसता जा रहा है, क्योंकि कल तक और हमने देखा जब पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे तो उनके जो डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो एक बात का जिक्र कर रहे थे कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर अब जो उनके समर्थक हैं उनके स्वर बदल चुके हैं। उनका यह कहना है कि अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विधायक ही रहना पसंद करेंगे। तो अब पूरा मामला जो है पेचीदा होते जा रहा है। हालांकि 2.5 वर्ष का फॉर्मूला हो या 3 साल 2 साल का फॉर्मूला हो, उस पर अब नहीं लगता है कि कांग्रेस का आला कमान या कांग्रेस के जो नेता हैं वो विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मॉडल अभी सबके सामने है, राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। तो नाम अब तय करना है। हालांकि सिद्धारमैया के समर्थक लगातार इस बात पर उतारू हैं और एक बात कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खबरें ये भी, खबरें जो राजनीतिक फिजा में खबरें ये भी तैर रही हैं कि करीब जो 90 के आसपास विधायक हैं वो सिद्धारमैया को समर्थन दे रहे हैं और करीब 40 से 45 विधायक जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं डीके शिव कुमार को। इसको लेकर के कुछ जानकारी रवि आपके पास? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सिद्धारमैया के गुट के ज्यादातर विधायक जो हैं वो जीत कर आए। सिद्धारमैया ने अपने ज्यादातर प्रत्याशियों को टिकट दिया था, मैदान में उतारा था और वो फिर जीत कर भी आए। हाँ, एक बात कहा जा सकता है कि डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है प्रदेश के अंदर, क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो अपने लोगों को भी चुनाव लड़ाए, सिद्धारमैया गुट के जो तमाम प्रत्याशी थे उनको भी चुनाव लड़ाए और मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था। इसी वजह से ये जो नतीजे जो है वो निकल कर आए। हालांकि डीके शिव कुमार को एक अच्छा मैनेजर के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी मानती है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी दिक्कत में आती है, किसी भी राज्य में सरकार गिरने की स्थिति में आ जाती है, राज्यसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि विधायक पाला बदल सकते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको बांधे रखना, ये तमाम काम डीके शिव कुमार की जिम्मेदारी लगाई जाती है, उनको जिम्मे दिया जाता है और उसको बखूबी वो निभाते भी है। क्योंकि अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव को अगर याद करें तो देखिए उस समय बहुत स्थिति कांग्रेस की और संख्या जो है लग रही थी कि गड़बड़ हो सकता है, तो डीके शिव कुमार को मैदान में उतारा गया था और अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने की भूमिका में डीके शिव कुमार थे। तो लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट में डीके शिव कुमार को एक चाणक्य के रूप में कांग्रेस पार्टी मानती है और इस वक्त स्थिति ठीक है। आते हैं अमिताभ जी, अब यही चीज आपसे फॉर्मूले के बारे में आपसे समझना चाहूंगा। क्या ये परिस्थिति हम बनता हुआ फिलहाल देख रहे हैं कि एक सीएम और वो नाम शायद सिद्धारमैया का हो, बाकी 3 डिप्टी सीएम, क्या इसकी संभावनाएं बनती दिख रही हैं? संभावनाएं बनती दिख रही हैं, क्योंकि रोटेशनल सीएम हमने देखा है कांग्रेस उसको एनफोर्स नहीं करा पाती, क्योंकि ये पब्लिक अनाउंसमेंट तो होता नहीं है कि 2.5 साल बाद चेंज होगा, तो उस रोटेशनल सीएम का कोई बेसिस नहीं होता है कहीं पर। तो एक सीएम यहाँ पे जरूर, उनके साथ साथ अब 2 या 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लिंगायत समाज ने इस बार बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया है, जो कि हार्डकोर ट्रेडिशनल बीजेपी का सपोर्टर रहा है। 36 या 37 एमएलए
कांग्रेस के लिंगायत समाज से जीत करके आए हैं, जबकि बीजेपी के सिर्फ 15 लिंगायत समाज से जीते। तो उनकी एक डिमांड तो सीएम बनाने तक की है, तो उनको शायद अकोमोडेट करने के लिए एक डिप्टी सीएम पोस्ट। उसी तरह से SC ST रिजर्व सीट्स में भी कांग्रेस ने स्वीप मारा है। लगभग 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और वहां पे भी डिमांड है कि एक SC चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और उसी डिमांड के तहत हमने देखा कि खड़गे जी का भी नाम कहीं ना कहीं आया कि उनको चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन मिलनी चाहिए। और DK शिव कुमार या वो कलिगा समाज भी है जो इस बार उसने भी कांग्रेस का अच्छा सपोर्ट किया है, और उसकी वजह से ही JDS का जो हमने परफॉर्मेंस देखा है वो काफी कम हुआ है, जिससे कांग्रेस को फायदा मिला है। तो उस समाज से भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है। लेकिन अगर DK शिव कुमार को हो सकता है ऐसा लगे कि 2 या 3 चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे। ये फॉर्मूला क्या वाकई में सेट कर पाएगी कांग्रेस, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बैठकों का दौर तो चल ही रहा है। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास भी आऊंगा। रवि भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए, सीएम का चेहरा कौन होगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया। इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने इसे लेकर के टारगेट भी किया है। शहजाद पूनावाला की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, INC का मतलब है नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि आई नीड कंफ्यूजन एंड आई नीड चेयर। और ये आई नीड चेयर वाला जो टेम्पलेट है वो राजस्थान में तो दिखाई दे ही रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अडल्ट्री और बिगमी की, अलग अलग लोगों को अलग अलग वादे किए, और जो स्थिरता और स्टेबिलिटी के लिए जनता का मैंडेट राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार को मिला, उसको किस प्रकार से ध्वस्त किया गया। और आज 4 साल के बाद राजस्थान में किस प्रकार की अस्थिरता, किस प्रकार की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल गया है, ये सभी के सामने है। और उसी का टेम्पलेट आज कर्नाटका में भी उसकी शुरुआत कर दी गई है। याद करिए, आसाम में कितने दिन बाद सीएम का चयन हुआ था। किसी भी पार्टी में एक, और अगर 4 लोगों में महत्वाकांक्षा है तो ये तो खूबसूरत चीज है लोकतंत्र की। अब बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि साहब ने कह दिया तो सबने चुप्पी साध ली, मन में कष्ट भी है तो उसको दबा के रख दिया। तो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित है कि लोगों में महत्वाकांक्षा हो, उनके सरोकारों का प्रस्फुटन हो, ये वो कोशिश करें, और मैं समझता हूं रिजॉल्व हो जाएगा। याद करिए आसाम में। तो अब देखिए, प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। आप सुन रहे थे शहजाद पूनावाला को, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने हमला बोला क्योंकि चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई मनोज झा की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि ये देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपनी बात रख रहा है, यानी कि टारगेट पे बीजेपी रही है। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक को लेकर के मंथन तो चल रहा है, लेकिन इसमें सवाल यह कि कांग्रेस क्या कारण है कि सीएम चुनने में उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो सामने आ जा रही। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। 2023 में कर्नाटक में जब कांग्रेस जीत कर आई है तो DK शिव कुमार की भूमिका जो है वो बेहद अहम रही है। 2018 में सचिन पायलट को उम्मीद ये थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। मौजूदा समय में DK शिव कुमार भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि उन्हें सीएम पद के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान में सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को तरजीह दी गई और वो मुख्यमंत्री बनाए गए। सचिन पायलट गहलोत सरकार के कई मुद्दों को लेकर देखिए उन्होंने बागी तेवर भी दिखाए, लेकिन इसके इतर अगर जाएं तो कर्नाटक में सीएम रेस में सिद्धारमैया जो हैं आगे निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है। ये तय हो पाएगा उनका नाम चेहरा के तौर पे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन स्थिति जो फिलहाल की है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 2018 में करीब राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, साथ ही साथ आप देखें मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति बनी थी, छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति बनी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जो है वो चेहरा तय कर पाने में इतना वक्त क्यों लगा देती है? क्या कारण रहते हैं कि सीएम का चेहरा जो है वो जल्दी से तय नहीं हो पाता है? चलिए कुछ और चीजें हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच जो लड़ाई है वो इस कुर्सी की है। लड़ाई
इस कुर्सी की है और इस कुर्सी की लड़ाई में कौन आगे निकलता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, डीके शिव कुमार जो हैं छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश कर गए थे, कुर्बा जाति से आते हैं सिद्धारमैया। इसके अलावा आपको बता दें कि पेशे से वकील है सिद्धारमैया। 80 के दशक में राजनीति की शुरुआत की थी डीके शिव कुमार ने। इसके अलावा आप देखें तो सिद्धारमैया जेडीएस के साथ राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत करी थी और आगे चल करके जो राजनीतिक सफर रहा इनका, कांग्रेस के साथ आगे बढ़ पाया, क्योंकि देवगौड़ा के साथ खींचतान के बाद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 1989 से 8 बार विधायक चुने गए हैं डीके शिव कुमार। 1983 में विधायक बनकर आए। 12 चुनाव में 9 बार जीत हासिल की है सिद्धारमैया ने। कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर जाने जाते हैं डीके शिव कुमार। तो यह अंतर है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच। अब इसमें इस कुर्सी पर आप देखें, इस कुर्सी पर विराजमान कौन होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि खींचतान जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार होंगे चेहरा या सिद्धारमैया होंगे चेहरा। कौन होगा मुख्यमंत्री कर्नाटक का यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं आगे। कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। 2 दिन हुई, 1 दिन हुई, अभी उनका हैंगओवर चल रहे हैं। चुनाव में इतने बड़े जीत हासिल करने के तो हैंगओवर होते हैं, वो तो कम से कम चलने दिया करो, सब सुलझ जाएगी, कोई चिंता नहीं। शादी होने के बाद घर में मिठाई वगैरह सब रह जाते। शादी का जो माहौल होते हैं ना, वो खत्म होने में 2-4 दिन लग जाते, जिसको हैंगओवर पीरियड कहे जा सकते। वो हैंगओवर कम से कम खत्म होने दो, बिल्कुल सब समाप्त हो जाएगी, सब कुछ आसानी से हो जाएगी। और चलिए हम अब चलते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, आपने सुना भी होगा अधीर रंजन चौधरी को हैंगओवर है, उतरा नहीं है लगता है फिलहाल। ठीक है, मतलब अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है। वैसे बात तो सही है कि अभी तो सैटरडे को ही रिजल्ट आया है और आज हम तीसरे दिन बैठे हैं रिजल्ट आने के बाद जी। और कांग्रेस में क्योंकि क्लैरिटी उन्होंने शुरू से नहीं रखी है कि कौन चीफ मिनिस्टीरियल फेस बनेगा चुनाव जीतने के बाद, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। दिक्कतें कांग्रेस में क्यों होती हैं अमिताभ जी, इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं? 2018 में अगर हम जाएं तो राजस्थान, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे, राजस्थान भी स्थिति वहां हमने वही देखी। उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति कमोवेश वही हमने देखी। छत्तीसगढ़ की स्थिति हमने कमोवेश वही देखी। क्या कारण है कि कांग्रेस में क्लियरिटी जो है वो नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होता है? नहीं, क्लैरिटी नहीं आ पाती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हाई कमांड है इतने चुनाव लगातार हारने के बाद, उसकी जो अथॉरिटी है पार्टी के ऊपर, या जो पावर है, कंट्रोल है, वो धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग उसकी बात सुनने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो इतनी आसानी से वो अपने किसी आदमी को सीएम पोस्ट पे नहीं बिठा पाता है, पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी के बाद से आप देखेंगे, राजीव गांधी के टाइम पे भी और सोनिया गांधी के टाइम पे और आज राहुल गांधी के टाइम पे, इन लीडर्स ने स्टेट्स में हमेशा 2-3 लीडरों को बढ़ावा दिया है, 2-3 फैक्शंस को क्रिएट किया गया है ताकि ये लोग अपनी ही लड़ाई में उलझे रहे और इनकी लीडरशिप को चैलेंज ना कर पाए। तीसरी बात कि इतने ज्यादा पार्टी को नुकसान इतना होता है, पार्टी आलाकमान को यह भी तो समझने की जरूरत है, इससे नुकसान कितना हो रहा है? नहीं, देखिए, नुकसान हो तो रहा है, लेकिन क्या आज मल्लिकार्जुन खड़गे या क्या आज गांधी परिवार जिसको भी चाहे उसको सीएम पोस्ट पे कर्नाटक में बिठा सकते हैं? राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि भाई सचिन पायलट को बिठाया जाए, आप एक लाइन की रेजोल्यूशन पास करिए, हमने देखा क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो इतना आसान नहीं है आज की डेट में अपने मन के बंदे को सीएम पोस्ट पे कहीं पे भी बिठाना, गांधी परिवार या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। हाँ, धीरे धीरे अब इससे आगे अगर चुनाव और इनके लीडरशिप में पार्टी जीतती जाती है तो उनकी मॉरल अथॉरिटी बढ़ती है और फिर वो अपने लोगों को वहां बिठाते हैं। रवि, आपके पास आ रहे हैं। रवि, आप कांग्रेस को कवर करते हैं और आपसे बेहतर कांग्रेस को बहुत कम ही ऐसे पत्रकार होंगे जो समझते होंगे, तो आपका आकलन क्या कहता है? क्या कारण रहे हैं
कि कांग्रेस चेहरा जब चुनना हो, जीतना आसान था, कर्नाटक को बहुत इजीली आपने जीत लिया, लेकिन चेहरा चुनना उससे भी बड़ी चुनौती आपके लिए बन जाती है। देखिए, अब इससे एक बहुत लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर आप किसी को कुर्सी पर बिठाते हैं तो तमाम आयाम को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो फॉर्मूला तय हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। उसके वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, विरोधाभास हुआ है। अभी भी देखिए, राजस्थान का ताजा उदाहरण कांग्रेस पार्टी के सामने, संघर्ष यात्रा चल रही है, प्रदर्शन करने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ मामला ये कहा जाए कि पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, वहां भी आप देखेंगे चुनावों के वक्त में जो है मामला बड़ा हो सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं और तय कर रहे हैं कि क्या करने से भविष्य में किस तरह के परिणाम निकल कर आ सकते हैं। पता चला कि आपने कोई फार्मूला तय कर दिया, उस फार्मूला से लोकसभा चुनाव के समय बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ जाए कर्नाटक में, और उसका इफेक्ट पूरे देश भर में और राज्यों में चला जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि आज दूसरा तीसरा दिन है और कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में तो और भी वक्त लगते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते का वक्त लगा था मुख्यमंत्री को तय करने में, आसाम में एक लंबा वक्त लगा था मुख्यमंत्री को तय करने में। तो ऐसे में अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं निकला है। तमाम अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे थे कि अभी हैंगओवर है, तो मतलब अभी जो कार्यकर्ता नेता हैं वो उनका हैंगओवर उतरा नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कहा जा सकता है और मंथन भी चल रहा है। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर कर्नाटक में पर्यवेक्षक वहां पे गए, जो एक नीतिगत जो प्रयोग होता है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। पर्यवेक्षकों को पहले भेजा गया, एक एक विधायकों से 1-to-1 बातचीत किया गया और विधायकों से जो बातचीत हुई, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। अब पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त इसी आवास में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 10 राजा जी मार्ग, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवास है, वहां पर राहुल गांधी मौजूद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत करे। हो सकता है कि फोन अच्छा, पर डीके वहां तक कितने बजे तक पहुंचेंगे ये समय, हिमाचल डीके वहां कितने बजे तक पहुंचेंगे ये जानकारी है रवि? बिल्कुल अभिषेक, देखिए शाम 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है और उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात। ठीक है रवि, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अमिताभ जी आपसे चाहेंगे, जल्दी से। कर्नाटक की सियासत को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है, सिद्धारमैया या डीके? जी, मैं तो कहूंगा कि कौन ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है उसके हिसाब से सिद्धारमैया है, क्योंकि वो अभी भी एक आउटसाइडर माने जाते हैं पार्टी में, जेडीएस से आए हैं, एक मंजे हुए खिलाड़ी, पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं आप समझ लीजिए। और डीके शिव कुमार काफी हार्डकोर कांग्रेसी हैं और वो पार्टी छोड़ करके जाने या ऐसी बात नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना अहम होगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे कांग्रेस जिम्मेदारी देती है, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया।